हेलो स्टूडेंट, हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आज हम बात करते हैं कल जो चैप्टर शुरू किए थे त्रिगोनोमेट्री जिसमें से समझाए थे उसी क्वेश्चन को आज रिपीट करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको बारीकी से सही समझ में आ जाए। आप लोग कृपया ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे जिससे कहीं से आपको दिक्कत ना आवे। और दिक्कत आवे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर घंटी तो ज़रूर दबाइएगा जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो आपको जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि 10a बराबर 12/5 हो तो कौन ए एवं कौन सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यदि 10a बराबर 12/5 हो तो कौन ए एवं कौन सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है इसमें कि कल हम ऐसा एक लिए थे जिसमें बोले थे 10a बराबर 3/4 ऐसे कुछ था, जिसमें हमको कोण ए का सभी अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करना था। इसमें हम ए और सी दोनों लिए। अगर ये सही से समझ लेंगे तो इसमें जो भी है इस सूत्र का यानी लंबकरण जिसको कहते हैं P/B, PBH जो भी है, ये सारा का सारा 100% आप बना सकते हैं। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, इसको अगर सही से समझ लेंगे तो सभी का सभी सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सही से समझेंगे, अच्छे से समझना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए हुए कुछ भी नहीं होता। देखेंगे, हल करते हैं। ठीक, हल दिया है, क्या दिया है तो हम यहाँ पढ़ेंगे 10a बराबर 12/5 हो तो कौन ए एवं कौन सी के लिए सभी अन्य त्रिकोणमिति। अब सभी बोला तो हम पता है कि सभी त्रिकोणमिति कितना होता है 6 और फिर कौन ए के लिए बोला 6 तो 6 ये हो गया। अब कौन सी के लिए भी बोला 6 यानी कि 6 और 6 कितना हो गया टोटल। इसका मतलब हमको जो है सब निकालना कितना पड़ेगा 12। कौन ए और कौन सी सभी त्रिकोणमिति। ऐसा जो क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी नहीं जाता, इस टाइप का रहता भी नहीं, लेकिन हम इसलिए अपने मन से दिए हैं कि अगर ये हम सही से समझ लेंगे तो सारा इस टाइप का क्वेश्चन जो भी हो सबको जोड़कर हम एक बनाए हैं। जो ऐसा भी इसमें टाइप का आवे तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। यानी कि 12 को बनाना है, 12 निकालना है त्रिकोणमिति आंसर, जिसका मतलब एक तो दिया हुआ सवाल में और बाकी 11 बच गया है। 11 हमको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग भी सोच रहे होंगे। 10a बराबर दिया है, जानते होंगे जो बच्चे उनके लिए तो सही है, जो नहीं जानते होंगे ध्यान से देखेंगे। 10a बराबर ठीक 12/5 12/5। अब 12/5 हमको ज्ञात क्या करना है। मान लेंगे 12/5 है, 12 के 5 की अपने मन से डालते हैं किसी भाग किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या एक जैसा ही अगर हो बराबर तो हम कोई मायने नहीं रखता। ठीक, अब इसमें 10a बराबर 12/5 के मान लेते हैं। यानी कि हमको जो दिया सूत्र क्या होता है 10 का, सभी को पता होगा क्या होता है सूत्र, तो आप लोग भी बता सकते हैं, कल हम बता चुके थे। 10 का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 10 का सूत्र क्या कहेंगे लंब बट्टा आधार, यानी हम कह सकते हैं P/B 12/5 के। ठीक है, क्या हो जाएगा 12/5 के। तो P का जो है 12 आ गया, B का 5 आ गया, तो हमको ज्ञात क्या करना है H का, यानी H जो हमको नहीं पता है व्हाट, या ऐसे भी लिख सकते हैं सही से देखने के लिए। प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज बताइएगा। P बराबर 12 के और B बराबर 5 के, तो ज्ञात क्या करना है
एच वाट। क्या ज्ञात करना बाबू? एच की। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि बता चुके थे कि जब हम त्रिभुज बनता है तो किस टाइप का त्रिभुज बनता है? इस टाइप का बनता है। इसमें हमेशा जो होगा वह समकोण त्रिभुज ही बनता है, जिसको हम इस तरह के कहते हैं। जैसा भी त्रिभुज का जब भी आकार बनाना है तो इसी टाइप का बनता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि P बराबर 12 के B 5 के, तो ये भी हम समझा चुके थे कि P और B यानी कि दोनों जो होता है छोटी भुजा होता है, लेकिन H जो है वह बड़ी भुजा होता है। तो ये भी बताए थे सूत्र याद रखने के लिए कि अगर हमको बड़ी भुजा निकालना है तो दोनों छोटी भुजा का क्या करते हैं, तो रूट अंडर डाल के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जो आता है वही हमारा H निकल जाता है, बड़ी भुजा निकलता है। जब बड़ी भुजा निकालना है तो दोनों छोटी भुजा रूट अंडर जोड़ देते हैं और निकल जाता है। जैसा कि देखेंगे H निकालना है तो H क्या है? बड़ी भुजा है। इसका मतलब P और B क्या होगा? जुटेगा। लेकिन कैसे? तो रूट अंडर डाल के कहेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। अब देखेंगे P कितना है? 12 के स्क्वायर और प्लस B कितना है? 5 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P का मान 12 के प्लस B का मान 5 के। यहाँ भी समझ लेंगे कि 12 के स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर 144। के का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो के स्क्वायर प्लस 5 का 25, के का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 144 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर। 144 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 169 के स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 169 के स्क्वायर, इसका जो है वर्गमूल निकालना है। 169 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और के का स्क्वायर के रह जाएगा। ठीक, 169 का 13 और के स्क्वायर का के, यानी कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें जोड़ा ढूंढना पड़ता है। डबल को हम सिंगल कहते हैं, मतलब जब जोड़ा पुरेगा तो हम एक ही लेंगे। जैसा कि 169 का अगर निकालेंगे हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो इसका 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 कोई संख्या से नहीं कट रहा है। डायरेक्ट जो हमको लगेगा वो किससे लगेगा? 13 से ही लगेगा। अब 13 से लगेगा तो हम बताएं कि वर्गमूल जब निकालना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ा देखते हैं, है ना। जब डबल हो तो हम एक सिंगल ही लिखते हैं। या 13 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13 होगा, यानी कि स्क्वायर का ये क्या होगा? वर्ग, ये क्या हुआ? वर्गमूल। यानी कि जब वर्ग स्क्वायर में और वर्गमूल स्क्वायर हट जाता तो 13 का स्क्वायर होता, वर्गमूल करना था, रूट अंडर है इसका मतलब वर्गमूल है। तो 13 और के का स्क्वायर था तो सिंगल के, यानी कि h बराबर हमको कितना निकला? 13। अब इसमें निकल गया, क्या निकल गया? लंब, कर्ण और आधार। आगे हम देखेंगे, बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो हम इसमें हमको बताया गया, इसका तो हो गया, लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, आधार भी निकल गया, सारा कुछ हो गया। अब कोण ए और कोण सी की बात करते हैं। तो कोण ए और कोण सी के एक मान तो कल हम बना लिए थे कोण ए के लिए। अब कोण सी के लिए कैसे बनाएंगे? तो कोण पहले ए के लिए हम पता कर लेते हैं कि इसमें जो लंब है वो कौन सा हो जाएगा। कोण ए के लिए कोण ए के लिए कोण ए के लिए यानी कि P कथी हो जाएगा, B क्या हो जाएगा और H क्या हो जाएगा। तीनों चीज पता करना पड़ेगा। P कितना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। P कितना, B कितना और H कितना हो जाएगा। तो कितने यहाँ, तो कोण A के लिए A का ही मान हम निकाले हैं। अब यहाँ ये भी देखेंगे, इसको हम A रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं, और सॉरी इसको C रख लेते हैं। ए और सी का मान निकाला। एक चीज ये भी ध्यान रखना, जिस कोण को निकालना होता है वो हमेशा निम्न कोण कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमको बी, हम यहाँ ए और सी क्यों लिखें,
क्योंकि यह हमको समकोण डाला हुआ था। बी की बात इसमें नहीं किया गया है और समकोण हम कभी निकालना नहीं होता, समकोण त्रिभुज बनता ही है। जो हम बनाएंगे त्रिभुज कभी भी तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। और हमको ए और सी निकालना है, तो ए सी हमेशा क्या होगा, निम्न कोण ही बनेगा, यानी 90 डिग्री से कम बनेगा। तो निम्न कोण ही निकाला जाता है और समकोण नहीं। तो ये इसीलिए हम ए सी दिया हुआ था, तभी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हम इसलिए कोण ए का निकालना है, तो कोण ए के लिए निकालना है, तो जो इसको ध्यान से समझेंगे, जिस कोण को निकालना होता है उसके ठीक सामने को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जिस कोण को निकालना है ठीक उसके सामने जो भुजा आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो कोण ए निकालना है, तो ए के ठीक सामने कौन सी भुजा है, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब, यानी इसी को हम कहेंगे लंब, यानी पी। और सी निकालना है, जब सी निकालना है तो सी के ठीक सामने कौन सी भुजा आ जाएगा, है ना, देख रहे होंगे सी के सामने कौन सी भुजा आएगा, तो ए बी। इसलिए ए बी जो है ये क्या हो जाएगा, तो अब ये लंब हो जाएगा। मतलब जिस कोण को निकालना है उसके लिए वह जो ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिस कोण को निकालना है उसके ठीक सामने वाली भुजा को ही लंब कहते हैं। अब हमको यहाँ कोण ए निकालना है, इसके लंब क्या हो जाएगा, तो लंब ये बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बी सी कितना दिया हुआ, बी सी कितना दिया हुआ, तो बी सी कितना दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। इस सूत्र के हिसाब से देखें, टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार होता है। लंब इसी को क्या कहेंगे, कोण ए की बात है, दिया हुआ सवाल में कोण ए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, कोण ए लंब बट्टे आधार। तो लंब इसका मतलब ऊपर है, पी है, तो पी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। और एच हमेशा फिक्स रहेगा, एच में कोई परिवर्तन नहीं। एच जो है, एच में कोई परिवर्तन नहीं, हमेशा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अब देखेंगे पी जो है हमारा बी सी हो गया, तो बी सी कितना था, 12 था। बी सी क्या था, 12, ठीक है। बी सी कितना था, 12 के लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बी कितना था, तो बी जो है 5 है, इसको नाम क्या है, ए बी है, लिख सकते हैं ए बी। ए बी कितना था, तो 5 की है। और एच कितना है, तो एच का नाम है ए सी। ए सी कितना है, ए सी कहेंगे 13। ए सी कितना है, 13 की है। ध्यान रखेंगे, लंब इसमें जो हो गया कोण ए के लिए लंब 12 के, और बी 5 के, और एच 13 के, ठीक। अब सी के लिए ज्ञात करना है। अब सी के लिए कोण सी के लिए, ठीक, तो कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, तो उसी तरह लेंगे। पी कितना हो जाएगा, पी बी और एच, तो पी क्या हो जाएगा, अब सी के लिए तो बोल रहे हैं कि जिस कोण को ज्ञात करना, ठीक, उसके सामने की भुजा को ही हम लंब कहेंगे। तब लंब कहेंगे तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक। यही गौर से ध्यान देंगे, ए बी हो जाएगा। ए बी कितना है, 5 की। और आधार क्या हो जाएगा, हम बताएं कि ई फिक्स होता है, कर्म जो है हमेशा निश्चित फिक्स होता है। अब ये हमारा 5 जो है लंब हो गया, तो बचेगा अकेले ये, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और एच जो है वह कर्म रहेगा ही, क्या हो जाएगा, ए सी जो है वह कर्म रहेगा, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। चले, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब हम ध्यान देंगे, अब कोण ए और कोण सी का भी वैल्यू हम सारा लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सभी अभी बताए थे कि टोटल कितना हो जाएगा, सभी यानी ए के लिए 6 गो और सी भी तो 6 गो, टोटल हो गया 12। 12 में हमको एक तो दिया हुआ है, सवाल में ही एक दिया हुआ। अब क्या बनाना है, 11 गो और बनाना है, 11 और बनाना है। इसके लिए हमको सब बनाना पड़ेगा, 1 2 3 कर लेते हैं। हाँ, पहला नंबर, पहला में क्या है, मान लेते हैं पहला साइन ए, ठीक। साइन ए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात
क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन का निकालेंगे तो सूत्र देख लेते हैं, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, लेकिन ए के लिए कह रहा था, ध्यान देंगे ए के लिए, इसमें ढूंढेंगे ए के लिए। लंब कितना है 12 के, या इस तरह भी लिख सकते हैं BC बट्टा क्या हो जाएगा AC, BC बट्टा AC। ठीक, साइन ए के लिए लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC, इसलिए BC बट्टा AC। तो BC कितना है 12 के बट्टा 13 के हटने के बाद क्या बचेगा, तो 12 बट्टा 13। ये हमारा पहला आंसर बना। ठीक है, गौर से देखिएगा, साइन ए बराबर BC बट्टा AC बराबर 12 के बट्टा 13 के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे। ऐसा करते हैं, साथ में इसको उल्टा करते हैं, जो समझ में आप लोग को आसानी से आएगी। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक का, साइन का कॉसेक का। तो कॉसेक का क्या होता है, साइन का ही उल्टा होता है। तो हम इसमें देखें या ना देखें, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, मिल जाएगा, बात बराबर ही होगा। ठीक, लेकिन हमेशा नहीं उल्टा हम देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान ही रखेंगे। इस कॉसेक का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बट्टा लंब होता है। तो कर्ण क्या था AC, लंब क्या था BC, इसलिए AC बट्टा BC हो गया। याद रखेंगे, AC कितना था 13, BC कितना था 12, के हटेगा तो 13 बट्टा 12। ये दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, कॉस ले लेते हैं, कॉस ए। फिर उसी तरह कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार B कर्ण H, तब आधार AB बट्टा AC। क्या हो जाएगा, AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। AB कितना था 5 बट्टा 13 हो जाएगा इसका, 5 के बट्टा 13 के बराबर 5 बट्टा 13। समझ रहे होंगे आप लोग, कहीं से कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब चलते हैं, कॉस का सेक हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे, कॉस का सेक, यानी कि AB बट्टा AC था, इसका क्या हो जाएगा AC बट्टा AB हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो AC कितना था 13 के, AC कितना था 13 के, AB कितना था 5 के कट जगह जाएगा, कटेगा, बचेगा 5, 13 बट्टा 5, चौथा हो गया। पांचवा क्या होता है, 10 होता है। तो 10 तो दिया हुआ, हम कॉट का निकालते हैं, कॉट का भी वही उसी का उल्टा हो जाएगा। क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी कि आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, AB बट्टा क्या हो जाएगा BC। AB कितना था, AB कितना है 5 के, और BC कितना है, तो BC कितना है 12 के, यानी कि 5 बट्टा 12। अब इसमें देख रहे होंगे सारा साइन का कॉसेक उल्टा है, यानी 12 बट्टा 13, तो 13 बट्टा 12। कॉस का कॉस सेक उल्टा, कॉस का सेक तो 5 बट्टा 13, ये 13 बट्टा 5, और कॉट का 5 बट्टा 12, तो इसका उल्टा 13, कॉट का 10 होता तो 12 बट्टा 5 का, 12 बट्टा 5 का 5 बट्टा 12। ये पहला निकल गया। अब आगे चलना है, फिर ए का निकल गया, 6 पुर गया, 1 2 3 4 5, एक दिया हुआ था 6। अब क्या है, तो अब साइन C के लिए निकालना है, साइन C के लिए। अब साइन C वाला में देखेंगे इस सूत्र, साइन C वाला में लंब बट्टा कर क्या है AB बट्टा AC, बस वही बात करना, AB बट्टा AC। AB कितना था 5 के, AC कितना था 13 के, 5 के बट्टा 13 के क्या हो जाएगा 5 बट्टा 13। ठीक है, साइन C का 5 बट्टा 13 लंब बट्टा कर। इसी तरह चलेंगे आगे, सातवां क्या हो जाएगा, साइन का फिर कॉसेक कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा उल्टा। हाँ, साइन C का कॉसेक C, इसका क्या हो जाएगा AC बट्टा AB, यानी 13 के बट्टा 5 के
तो 13/5 ये हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्या हो जाएगा, साइन का कॉसेक आप क्या कर सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, कॉस सी, कॉस सी। फिर देखेंगे आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी। बी सी कितना 12 के और ए सी कितना 13 के, 12/13। इसी तरह आगे निकाल सकते हैं, इससे आगे जो भी है साइन हो गया, कॉशेक हो गया, कॉश हो गया, शेक हो गया, कॉट हो गया, साइन सी, कोसेक सी और कॉस सी। अब इसमें बचा हुआ क्या बचा हुआ, 8, 9, 10 और 11, 3 और बचा हुआ। हम ये 3 छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, इसको खुद से पूरा करना है, और ना पूरा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं समझ में आया या ना आया। इसका क्या कौन सा निकालना है, तो कॉस तो हो गया है, क्या निकालना पड़ेगा, सेक सी का निकालना पड़ेगा। कॉस सी हो गया, सेक सी निकालना पड़ेगा, टेन सी का निकालना पड़ेगा और कॉट सी का निकालना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को पूरी करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा ताकि ऐसा वीडियो देखने में आपको आसानी से मिल सके। हो गया, स्क्रीनशॉट लिए होंगे।